नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा अपना टॉपिक है पारिवारिक आय, जिसको अपन बोलते हैं फैमिली इनकम। ठीक है, तो फैमिली इनकम में अपन ने अंतर्गत देखा है कि जो पारिवारिक आय होती है वो किसे कहते हैं, और पारिवारिक आय पे 100% आपका करीब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए अपन समझते हैं इस वीडियो को। निखिल व डॉर्सी थे, उन्होंने बताया था कि जो पारिवारिक आय होती है वो परिवार को मुद्रा के रूप में, वस्तुओं के रूप में या सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। मतलब पर मंथ जो आपको आय प्राप्त हो रही है वो आपको मुद्रा मतलब पैसों के रूप में भी प्राप्त हो सकती है, कोई वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकती है जैसे कि कोई उपहार है, ये सब चीजें हैं, और कोई सेवा के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत है, सेवारत है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे फील्ड में है, तो आपने क्या देखा कि उसको पर मंथ एक आय प्राप्त होती है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, उसकी इनकम कहते हैं। ठीक है, एक इनकम उसको प्राप्त हो रही है, कुछ जो पैसे उसको प्राप्त हो रहे हैं वो उसकी मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। फिर उसके साथ में ही वहां पर उसको गिफ्ट्स वगैरह की जो सुविधाएं मिलती हैं दीपावली पर, या इस तरीके की वो क्या चीज हुई, कोई उपहार स्वरूप राशि प्राप्त हो रही है, तो वो भी क्या है, उसकी वस्तुओं के अंतर्गत समावेशित होती है। फिर उसको रहने के लिए घर भी मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा सुविधा भी मिल रही है, और साथ ही साथ में उसको यात्रा भत्ता भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेवाओं को प्राप्त करने के बाद, अब इन सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, पारिवारिक आय कहते हैं। समझ में आई? तो पारिवारिक आय वह आय है जो परिवार को मुद्रा, वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद में उसको संतोष की, सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, जो परिवार के अधिकार में उसकी, अब भाई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, व्यक्ति काम क्यों कर रहा है, व्यक्ति का काम करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आय अर्जित कर रहा है, भाई भक्ति मेहनत क्यों करेगा। कॉमन सी बात ये है कि व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। एक प्रत्येक परिवार की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। भोजन है, वस्त्र है, आवास है, चिकित्सा है, शिक्षा है, यातायात है, मनोरंजन है, और बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति, जिनके लिए व्यक्ति क्या करता है, काम करता है, और काम करके क्या करता है, वो पारिवारिक आय प्राप्त करता है। चलिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, निर्वाह करने के लिए, मतलब उसको करने के लिए, काम को करने के लिए क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? पारिवारिक आय वह आय है जो परिवार को मुद्रा, वस्तु, सेवा के रूप में क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। ये बात 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का मतलब हो गया पैसे। चलिए, अपन यहाँ तक तो समझ ही गए हैं कि फैमिली इनकम वो हो गई जो व्यक्ति क्यों कर रहा है, भाई काम क्यों कर रहा है, ताकि वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। फिर अपन ने समझा कि पारिवारिक आय के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मौद्रिक आय, ठीक है, अमौद्रिक आय या वास्तविक आय अपन इसको कह सकते हैं, और तीसरी चीज अपन ने देखी मानसिक आय, ठीक है, मेंटल इनकम। मौद्रिक आय से समझ गए होंगे, जो परिवार को मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है। मुद्रा मतलब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि पारिवारिक आय के कितने प्रकार होते हैं, तो पारिवारिक आय के 3 प्रकार हो गए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन कौन से? मौद्रिक, अमौद्रिक और मानसिक। मौद्रिक जो मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रहा है, धन के रूप में प्राप्त हो रहा है, राशि के रूप में प्राप्त हो रहा है, मनी के रूप में प्राप्त हो रहा है, पैसों के रूप में प्राप्त हो रहा है। बात एक ही है, समझाने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन कर दे दिए। अब भाई जो मौद्रिक आय होती है वो व्यक्ति को उसकी क्रियाशीलता, योग्यता और कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको उसी तरीके से पैसे मिलते हैं, ये भी आप जानते हैं।
ठीक है। तो प्रत्येक परिवार की मौद्रिक आय सेम तो होती नहीं है, सब परिवार की मौद्रिक आय क्या होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। मौद्रिक आय वह आय है जो परिवार को मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है, वस्तु के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ तक समझ में आ रही है। मौद्रिक आय के अंतर्गत मुद्रा के अंतर्गत राशि आ जाती है, और जो व्यक्ति को उसकी क्रियाशीलता के रूप में प्राप्त हो रही है, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। भाई जो मजदूर करेगा, मजदूरी को पारिवारिक आय उस तरीके की होगी, टीचर की पारिवारिक आय वैसे ही होगी, या अपन शिक्षा मंत्री की देखें तो उसकी पारिवारिक आय उनके अकॉर्डिंग होगी, है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये जो आपका मौद्रिक आय होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है। चलिए फिर अपन ने समझा, ये तो मुद्रा यहीं पे खत्म हो गया, एक वर्ड तो यहाँ पे खत्म हो गया। ये बात समझ लेना। यहाँ दे रखा है अमौद्रिक। अमौद्रिक का मतलब मुद्रा तो अपन खर्च कर ही नहीं रहे, ठीक है। अपन को सिर्फ दो चीजें यहाँ प्राप्त होंगी, पहली तो वस्तु हो गई और दूसरी सेवा हो गई। यहाँ पे समझ में आ रही है बात। मुद्रा तो यहीं पे खत्म हो गई। अब जो पारिवारिक आय में अमौद्रिक वास्तविक हो गई, इसको अमौद्रिक आय को ही वास्तविक आय भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ बन गया है कि अमौद्रिक आय को अन्य किस नाम से पुकारते हैं अपन, वास्तविक आय के नाम से भी पुकारते हैं, जो व्यक्ति को वस्तु और सेवा के रूप में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन हो गई, एक तो प्रत्यक्ष आय और एक होती है अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है डायरेक्ट इनकम, जो वस्तु और सेवा व्यक्ति को बिना श्रम के बदले प्राप्त होती है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। और वह वस्तु और सेवा जो व्यक्ति को मुद्रा खर्च करके प्राप्त होती है उसको अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष आय। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलिए अमौद्रिक आय को दो भागों में बांटा अपन ने, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। प्रत्यक्ष आय में मतलब बिना मुद्रा खर्च करे वस्तु और सेवा प्राप्त हो रही है तो वो प्रत्यक्ष आय हो गई, और मुद्रा खर्च करके वस्तु और सेवा प्राप्त हो रही है तो वो गया अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। तीसरी चीज है मेंटल इनकम। आपने कोई वस्तु ली, सेवा ली और उसको आपने यूज लिया, काम में लिया और उससे आपको बहुत फायदा हुआ तो आपको क्या मिलेगी, मानसिक संतुष्टि। 20 रुपए की मैंने मात्र एक पुस्तक खरीदी और उसको खरीद के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ गए उसके अंदर से, तो अपन को मानसिक संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है। अपन को लगता है कि जो मैंने वस्तु ली उसका क्या हो गया, संतोष का प्रभाव, और संतोष को क्या अपन दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो निखिल व डॉर्सी के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तु, सेवाओं के संतोष का प्रभाव होता है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। पारिवारिक आय 3 टाइप्स की, मौद्रिक, अमौद्रिक, वास्तविक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और मानसिक आय, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें ताकि जितने वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।